Good morning, dear students. Welcome back to the German language learning YouTube channel. और ये हमारी पिछली क्लास की कंटिन्यूएशन है। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ein Besuch। ein Besuch। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फर्दर कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स से कि वी विजिट समवन, वी ऑलरेडी विजिटेड। अब वहाँ पे जाने के बाद किस तरह की कन्वर्सेशंस होंगी, वी नीड टू लर्न दैट। बहुत बेसिक चीज़ें भी होंगी और कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होंगे, वी विल डिस्कस दैट। सो एट फर्स्ट व्हाट विल हैपन, यू विल गो एंड यू विल आस्क देम हाउ आर यू, राइट। सो हाउ आर यू दैट यू नो इज वी गेट एस टीयर। सो बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से दो पर्सन है, पर्सन 1 और पर्सन 2, राइट। P1 P2 इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पर्सन 1 विजिटेड पर्सन 2 and as soon as they visit as soon as he reaches to person 2's home, the conversation starts. What happens? He asks, how are you? Hello, 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 how are you? We get as dear. पर्सन 1 पर्सन 2 से पूछता है कि हेलो हाउ आर यू, हेलो वी गेट एस डियर। पर्सन 2 सेज हेलो मियर गेट एस गुड, मियर गेट एस गुड und by dear I am fine, what about you, how are you? So ये है किसी भी कन्वर्सेशन का बिल्कुल पहला हिस्सा। जब विजिट करते ही हम किसी पर्सन से पूछते हैं हेलो हाउ आर यू और वो उसका रिप्लाई देता है, देन वो काउंटर क्वेश्चन करता है, देन वी रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। सो इस सेंटेंस की जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ये मैंने आपको पहले करवाई हुई है कि वी गेट एस डियर को ऐसा क्यों लिखा जाता है, और ये भी करवाया हुआ आपको। स्टिल मैं एक चीज आपको रिपीटेशन में बता देता हूं कि जिस भी सेंटेंस में गेट और गेट एस एक साथ आ जाए वो सेंटेंस चला जाता है डाटिव फॉर्म में। डाटिव फॉर्म में चला जाता है, इसीलिए डू को हमने यहां पे डियर लिखा है। डू चेंजेस टू डियर और आई यानी इश चेंजेस टू मियर। और ये डाटिव फॉर्म में क्यों गया? एक्चुअल में डाटिव है क्या? किसी भी सेंटेंस में अगर दो लोग प्रेजेंट हैं, दो पर्सन प्रेजेंट है जो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और एक कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो जो फर्स्ट पर्सन है जो मेन लीड में सब्जेक्ट रहेगा दैट इज नॉमिनेटिव, वो नॉमिनेटिव रहेगा। जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है सेंटेंस में, उस पोजीशन में, उस कन्वर्सेशन में, दैट इज ऑलवेज एक्यूजेटिव। और जो सेकंड पर्सन प्रेजेंट है, ये सेकंड पर्सन, दैट इज ऑलवेज डाटिव, ये हमेशा डाटिव रहेगा। एक सेंटेंस में अगर दो लिविंग पर्सन प्रेजेंट है तो एक रहेगा नॉमिनेटिव, सेकंड विल बी डाटिव। सो वही केस यहाँ पे कि अगर पर्सन 1 पर्सन 2 से क्वेश्चन कर रहा है तो पर्सन 1 इज नॉमिनेटिव जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। पर्सन 2 जिससे वो बात कर रहा है दैट इज डाटिव, दैट इज डू, दैट इज डियर। ओके, नाउ कंटिन्यू, इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करें। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है? वो बोलेंगे कि आइए बैठिए, तो उसके बाद बैठने के बाद चाय पानी पूछा जाएगा, खाने पीने का, जैसे हमारी नॉर्मली होता है जब मेहमान नवाजी में हम जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे। अब पर्सन 2 क्वेश्चन करेगा पर्सन 1 से। क्या क्वेश्चन करेगा कि डू यू वांट टू ईट समथिंग, डू यू वांट टू ईट समथिंग। अब इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले सेंटेंस, डू यू वांट टू ईट समथिंग। आप देखिए इस सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट है वांट और एक वर्ब प्रेजेंट है टू ईट, दो वर्ब्स है। What I told you in last lecture is
कि एक सेंटेंस में दो वर्ब्स नहीं आ सकती, राइट? लेकिन कब आ सकती है? जब सेंटेंस में मोडाल वर्ब प्रेजेंट है. सो वी कैन सी हियर वी हैव वांट. वांट मीन्स म्यूस्टन. म्यूस्टन. Muston is a modal verb. So because there is a modal verb present, we can put two verbs in one sentence. But what will be the rule when there is a modal verb present in the sentence? The rule is सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगी modal verb, and that must be conjugated. सबसे पहले सब्जेक्ट, देन मोडाल वर्ब, उसको कॉन्जुगेट करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, और जो मेन वर्ब है दैट गोज टू द एंड. मेन वर्ब जाएगी एंड में. सो यहां पे मेन वर्ब है टू ईट और मोडाल वर्ब है वांट. सो वांट आएगा इस पोजीशन पे और ईट जाएगा एंड में. ओके, नाउ ट्राई टू मेक दिस सेंटेंस. अब ये देखिए, ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव. इस सेंटेंस में क्वेश्चन प्रेजेंट है. सो क्वेश्चन प्रेजेंट है तो ये जो सेंटेंस है ये भी फिर मोडाल वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि यस और नो का क्वेश्चन है. तो जैसे इंग्लिश में यस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही ये जो सेंटेंस है वो म्यूस्टन से स्टार्ट होगा. यहाँ पे म्यूस्टन एज ए हेल्पिंग वर्ब एक्ट कर रही है. सो सबसे पहले वांट इज म्यूस्टन. म्यूस्टन को जब यू के अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेट करेंगे, डू के अकॉर्डिंग, यू मीन्स डू. लेट्स से कि जो P1 और P2 दोनों पर्सन है वो सेम एज के हैं, दोस्त हैं. तो अगर वो सेम एज के हैं, दोनों फ्रेंड हैं, तो वो एक दूसरे से तू करके बात कर सकते हैं. मीन्स वी कैन यूज डू. सो म्यूस्टन को जब डू के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे ये बनेगा म्यूस्टेस्ट, राइट? म्यूस्टेस्ट. कॉन्जुगेशन आपको बता दी जाएगी, डोंट वरी. सो सेंटेंस स्टार्ट होगा म्यूस्टेस्ट. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज डू. म्यूस्टेस्ट डू. उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट समथिंग. समथिंग इज ऑब्जेक्ट. सो समथिंग इज इन डॉइश एटवास. ETWAS, एटवास. एटवास मीन्स समथिंग. टू ईट. म्यूस्टेस्ट डू एटवास. To eat means SN. So SN goes to the end. अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि यहां पे जो SN है, we have to put that SN as infinitive form. We do not conjugate it. रीजन ये है कि यहाँ पे मोडाल वर्ब प्रेजेंट है. जब किसी सेंटेंस में मोडाल वर्ब प्रेजेंट हो तो मोडाल वर्ब को हम कॉन्जुगेट करते हैं, जो मेन वर्ब है वो एज इट इज इंफिनिटिव फॉर्म में पुट करते हैं. वी डू नॉट कॉन्जुगेट इट. इज इट क्लियर? आई होप इट इज. अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती तो जो भी वीडियो ये आपको मिलेगी जब, तो उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. सो P2 ने P1 से पूछा कि म्यूस्टेस्ट टू एटवास एसन, डू यू वांट टू ईट समथिंग? तो P1 का आंसर क्या रहेगा? लेट्स से ही वांट्स टू ईट समथिंग. ही वांट्स टू ईट एन एप्पल पाई और केक. लेट्स से केक. सो P1 का जो रिप्लाई रहेगा P2 को क्या रहेगा? या यस आई वॉन्ट टू ईट समथिंग. अब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन मोडाल वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, जैसे मैंने बताया था आपको. तो सब्जेक्ट है आई मीन्स इश या इश. सेकेंड पोजिशन पे मोडाल वर्ब. मोडाल वर्ब इज want with म्यूस्टन. म्यूस्टन को जब इश के अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेट करेंगे तो इट विल बिकम इश म्यूस्ट. इश म्यूस्ट. एक और बात कि जिस भी सेंटेंस में मोडाल वर्ब आ जाए उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा दैट ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अक्यूजेटिव.
वो हमेशा अक्यूजेटिव रहेगा। और सिर्फ ये मोडाल वर्ब का केस नहीं है, आई वुड से कि 70% या 80% जो वर्ब्स है उनके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अक्यूजेटिव फॉर्म में जाता है। कुछ वर्ब्स हैं जो कंप्लीटली डाटिव वर्ब्स हैं, उस केस में जो है वो सेंटेंस डाटिव फॉर्म में जाएगा, अदरवाइज नो अक्यूजेटिव। सो आपको कोई भी वर्ब पुट करने के बाद सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, वी नीड टू पुट दैट इन अक्यूजेटिव फॉर्म। और केक की बात कर रहे हैं, एंड द आंसर इज आई वांट टू ईट केक, सो केक इज देयर कुखन, देयर कुखन, कुखन KUCHEN। सो अक्यूजेटिव में देयर बनता है देन, सो ich möchte den Kuchen। कुखन एसन। अब जो मेन वर्ब हो जाएगी एंड पे, टू ईट, दैट इज एसन। और ये जो मेन वर्ब है ये रहेगी इन्फिनिटिव फॉर्म में, वी डू नॉट कॉन्जुगेट इट, सो ich möchte den Kuchen essen। ओके, अब इसके बाद की कन्वर्सेशन क्या हो सकती है? इसके बाद की कन्वर्सेशन होती है कि हो सकती है कि सामने वाला पर्सन जो है जिसको हमने विजिट किया, जिसने P1 ने जिसको P2 को विजिट किया है, वो बाकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है कि हाउ इज योर मदर, हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फ्रेंड, इस तरह। सो वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? ये कंप्लीट जो हमारा चैप्टर है ये सिर्फ एक विजिट का चैप्टर है कि किसी को विजिट करने पे किस तरह की बातें हो सकती है, वो सारी बेसिक कन्वर्सेशन। Now let's say P2 asks P1, how is his mother? How is his mother? P2 asks P1. What person 2 asks person 1 is how is your mother? पहले मैं इंग्लिश लिखता हूं, फिर एग्जैक्टली जैसे हमने पहले बनाए थे वैसे बनेंगे। सो सबसे पहले हाउ इज वी। जो भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो इंग्लिश में, उसको जब डॉइश में बनाते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होना चाहिए। हाउ चेंजेस टू वी, वी। अब इसमें वर्ब कौन सी है? सिर्फ एक, इज है, और यहां पे जो पर्सन है वो सब्जेक्ट है, जो है वो है मदर, यानी कि दी मोटर, दी मोटर सिंगल पर्सन है, सिंगुलर है। सो इज है, इज को जब दी मोटर के अकॉर्डिंग हम कॉन्जुगेट करते हैं, मींस जाइन वर्ब को जब कॉन्जुगेट करेंगे बनेगा इस्त, वी इस्त। योर इज दाइन, दाइन इज योर, ओके। दाइन मोटर का जो आर्टिकल है वो है दी, सो दी का जो ये एंड वाला ई है, क्योंकि ये दी है तो ये दाइन का बन जाएगा दाइन। अगर यहाँ पे आर्टिकल देर या दास होता तो दाइन का दाइन रहता है, अब क्योंकि आर्टिकल दी है तो दाइन का बन गया दाइन, एडिशनल ई, सो वी इज दाइन मोटर, वी इज दाइन मोटर। क्लियर है? वी इज दाइन मोटर। What can be the answer? Yeah, she is fine. So P1 says, yeah, she is fine. She is fine. She is Z in Deutsch. Z. उसके बाद अब रुकिए, एक चीज और है, हम इसको सिंपली ऐसे बनाने की बजाय क्या करते हैं कि पहले जाइन वर्ब को बता दो। जाइन वर्ब की थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वो तो इस्ट है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि जी इज गुड, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली थोड़ा रॉन्ग बनता है। रीजन क्या है इसका? जी इज गुड अगर मैं बोलूंगा, इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, कोई एक क्वालिटी उसकी, मीन्स कि वो इंग्लिश बोलने में अच्छी है, वो काम करने में अच्छी है, वो आउटलुक में अच्छी है। लेकिन अगर मैं हेल्थ की बात करूंगा तो जी इज गुड बोलना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है, दैट्स नॉट अ राइट सेंटेंस। तो इसको सही वे में बोलने के लिए हमें डाटिव को समझना थोड़ा
बेटर पड़ेगा। तो इसलिए हम अभी इस सेंटेंस को डिस्कस नहीं करेंगे, आप ये क्वेश्चन यहाँ तक करो, इसका आंसर मैं आपको जब डाटिव करेंगे नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट में तब बताऊंगा आपको। ओके, डाटिव हमारे लिए अभी समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सो आई वोंट गो देयर। अभी हमारे सिलेबस में जो मुझे लगता है हमें कवर करना चाहिए दैट इज नॉमिनेटिव एंड अक्यूजेटिव, बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड और ये जरूरी भी है बेसिक कन्वर्सेशन के लिए। ओके, मैं इस क्लास को यही रोकूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डाटिव के साथ ही, और डाटिव करने के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोबारा, क्योंकि इस क्वेश्चन को दो तरीके से बोला जा सकता है, इट मे बी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो अंटिल नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। और जो वर्ब्स हमने डिस्कस किए हैं म्यूस्टन, इसकी मैंने आपको कॉन्जुगेशन पहले करवा रखी है, अपनी नोटबुक्स देखिए, पीछे की क्लासेस देखिए, और अगर आपको वो नहीं मिलती जस्ट टेक्स्ट मी, मैं आपको बताऊंगा। और जो भी नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग की एक फाइल तैयार की थी, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा दोबारा से। सो डे बाय डे नए वर्ड्स सीखना स्टार्ट कीजिए, काम आएंगे।